चलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, प्रिपरेशन कर ली थी अमीन्स की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी से। लिख लेते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ये दिखाई दे रहा है सही से? हल्का है लेकिन दिखाई दे रहा है। चलो, तो सबसे पहले कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी आती है? फर्स्ट आती है एसाइलेशन, ACYLATION, एसाइलेशन। एसाइलेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। ये है क्या, C2H5Cl, C2H5NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? CH3COOCl। अब होता क्या है कि इस अमीन में, ये है इथेन अमीन, इसके पास NH2 है ना, इसका एक H इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये एक H निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। तो फाइनली रिमूव क्या हो जाएगा? ये आपका जो C2H5 है इसे हम लिख देंगे कि HCl यहाँ पर रिमूव हो गया, C2H5 को CH3CH2 लिख देते हैं फिलहाल, और ये NH के साथ क्या लग गया? COCH3। तो NH के साथ ये वाला ग्रुप अटैच होना ही क्या कहलाता है? एसाइलेशन कर दिया। अमीन का क्या कर दिया? एसाइलेशन, बिकॉज दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो अगर ये एसाइल ग्रुप कहलाता है तो इसको लगाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, ये मैकेनिज्म पेपर में पूछ लेता है। ये लिखा CH3CH2NH2। ओके गाइस, ये N दो सिंगल बॉन्ड से मतलब दो H बॉन्ड इससे जुड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पर आता है आपका CH3COOCl। अब ये वाला जो है ना लोन पेयर, ये आएगा इस कार्बन पे अटैक मारने। क्यों? क्योंकि कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? स्लाइटली नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि N जो है बॉन्ड बना रहा है C से। अब क्योंकि ये जो CH3 है ये बीच में आ रहा है ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ? नीचे। तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा CH3CH2N के साथ यहाँ पर दो H लगे हुए हैं और इसने C के साथ बॉन्ड बना लिया। जैसे ही इस पे आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा एज अ O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे आपका ये N तो जुड़ ही गया। N जुड़ने पर पॉजिटिव चार्ज इधर आया, CH3 को नीचे मान लेते हैं और Cl को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड अलाउड थे लेकिन इसने चौथा बॉन्ड बनाया है, तो ये वापस अपने लोन पेयर मांगेगा। तो लोन पेयर तब मिलेंगे जब ये वाला लोन बॉन्ड N की तरफ आएगा, तो इसको लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। अब ये एज H प्लस रिलीज होगा और जैसे ही ये वाला बॉन्ड वापस आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने, Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। फाइनल होगा क्या? CH3, देखो Cl पे नेगेटिव आया और H पे पॉजिटिव आया ना, तो वो रिलीज कर देंगे क्या? HCl, और ये CH3CH2 N के साथ एक लोन पेयर और एक H, और यहाँ पर आ गया आपका COO, और इस वाले ग्रुप को या तो नीचे CH3 लिख दो या सामने लिख दो। समझ गए? तो ये जो आपका अमीन वाला पार्ट था, इसमें कौन सा पार्ट लग गया? एसाइल लग गया। और आपको एक और बात बता देता हूँ, इसको एसाइल भी बोलते हैं और एसिटाइल भी बोलते हैं। मतलब अगर हम इसे एसाइलेशन बोले तो भी ठीक रहेगा, एसिटाइलेशन बोले तो भी ठीक रहेगा। ये रिएक्शन पेपर में 2 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसका ना क्लियर हो मेरे को बताओ, एक बार तसल्ली से देख लो, पॉज ले लो, उसके बाद मेरे को बताना ना समझ आए तो। अब इस ग्रुप के बारे में ना देखो, ये अमीन ने रिएक्शन करके एसाइल ग्रुप अपने में लगा लिया ना। ये जो COCH ग्रुप है ये क्या है? एसाइल ग्रुप। तो अब इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं ये आपको बता देता हूं। एक ना फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं CONH2, ये उसका सिंबल होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है अमाइड। क्या बोलते हैं गाइस? अमाइड।
अगर कुछ ऐसा लिखा है ना CH3CO NH2, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन अमाइड। अगर 3 कार्बन होते तो क्या नाम हो जाता? प्रोपेन अमाइड। यहां पर क्या है? यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही है, चेक करके देखो। CH3CO, अगर इसके एक H हटा करके, एक H हटा दूंगा तो क्या रह जाएगा? एक ही H रह जाएगा। इधर मैं क्या लगा दूं? एक CH3। तो अब इसका नाम पता है क्या है? अगर ये ना लगा होता तो वही इथेनमाइड कहलाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या चिपक गया है? मिथाइल चिपक गया है, तो अब इसका नाम है एन मिथाइल। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है, ये किस पे लगा है? काका इसे 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना ये मिथाइल 1 कार्बन पे लगा, ना ये 1 कार्बन का 1 मिथाइल तब बोलते जब फर्स्ट कार्बन पे लगा होता, या सेकंड कार्बन पे लगा होता 2 मिथाइल बोलते। किस पे लगा ये वाला मिथाइल? नाइट्रोजन पे ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एन मिथाइल इथेन। और इथेन का ई हटा दिया क्योंकि अमाइड का ए वोवल है। इज दैट क्लियर? समझ गए बात ये वाली? अब इस बात को समझना कि 1 डिग्री अमीन में एन के साथ 2 H है, 2 डिग्री अमीन में एन के साथ कितने H होंगे? एक H कम हो जाएगा ना, और 3 डिग्री में एन के साथ एक भी नहीं होगा। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन will undergo acylation reaction while 3 डिग्री, डोंट बोलेंगे या विल नॉट बोलेंगे? विल नॉट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश भी सीखी। जल्दी इसको लिख ले, ये पहली रिएक्शन हो गई है, ठीक है। अब जैसे इस वाले ग्रुप को मैंने क्या बताया? इस वाले ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो आपने इसको लगाने के लिए क्या बोल दिया? एसाइलेशन। अरे जैसा हमारा हेडिंग भी है। तो अब इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? यहां ध्यान दो, इसे ऐसे कर देते हैं। ये वाला ग्रुप कौन सा है? जैसे CH3CO एसाइल कहलाता है, वैसे ही बेंजीन CO क्या कहलाता है? नहीं, बेंजाइल होता है। बेंजीन पे CH2, वो बेंजाइल होता है। ये क्या है? ये है बेंजोइल, ठीक है। तो बेंजोइल ग्रुप कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो ये आपका है CH3CH2NH2। तो अगर मेरे को बेंजोइलेशन करना है तो बेंजोइल के आगे Cl लगाना पड़ेगा ताकि HCl रिमूव हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? इसकी रिएक्शन लाइक दिस करा दूंगा। यहाँ पे COO और यहाँ क्या लगा होगा? Cl, ताकि H और Cl निकल जाए और NH के साथ क्या लग जाए? CO और बेंजीन। समझ गए? वेरी नाइस। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3। वहां दिखाई दे रहा है? हाँ दिख तो रहा है। CH3 CH2, यहाँ पे लग गया आपका COO और यहाँ लग गया, ओए CO के साथ NH तो आया ही नहीं। CO के साथ NH नहीं आया, यहीं पे मेंशन कर देता हूं, रुको। CH3 के साथ इधर आ गया N, इधर आ गया H और इधर आ गया CH2। ये समझ में आया है ना? तो जैसे ये आपका है ना, अगर मान लो आपका बेंजीन के साथ CONH2 होता है तो उसे बोलते हैं बेंजामाइड। लेकिन क्योंकि N पे इथाइल ग्रुप लगा है तो उसे क्या बोलेंगे? N इथाइल बेंजामाइड। नहीं आई बात समझ? बोलो, नहीं आई ना? सुन, ये क्या था हमारा? इथेनमाइड। तो अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा होगा तो क्या बोलेंगे उसे? CONH2। इसे क्या बोलेंगे? बेंजामाइड। तो अगर इस N के पास एक H हटा के CH3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? N मिथाइल बेंजामाइड। और क्योंकि यहाँ पे NH के साथ क्या लगा हुआ है? कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल। तो इसे क्या बोलेंगे? N इथाइल बेंजामाइड। तो यहां पर क्या लिख देते हैं गाइस? N इथाइल बेंजामाइड। इज दैट क्लियर गाइस? ये लिख लो, ये दिस वाज ऑल अबाउट एसाइलेशन।
ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, नेक्स्ट है कार्बाइलअमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं गाइस? आइसो साई बोलते हैं, साई, साई नहीं, साई, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और मेरी छोटी सी बात समझना, बहुत छोटी सी बात, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता। तो अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मिक्सचर है तो मैं 1 डिग्री उसमें से इजीली पहचान सकता हूं बाय दिस रिएक्शन। हाँ, लिमिटेशन ये है कि 2 डिग्री को 3 डिग्री से अलग नहीं कर सकता, लेकिन 1 डिग्री तो पहचान जाऊंगा। तो रिएक्शन क्या है ये बताता हूं। यहाँ पे एक वर्ड यूज है कि ये रिएक्शन 2 ही कंपाउंड देते हैं, एक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। सिर्फ कौन कौन देता है ये रिएक्शन? एलिफेटिक का मतलब होता है ये, जैसे जो लीनियर होते हैं CH3 CH2 NH2। अरे क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये लीनियर है ना, ये हुआ एलिफेटिक अमीन, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक। और एरोमेटिक क्या होता है? बेंजीन वाला 1 डिग्री अमीन। मतलब ये अगर यहां पर एनिलिन, एनिलिन क्या कहलाता है? एरोमेटिक अमीन। तो चाहे आपका एलिफेटिक अमीनो 1 डिग्री होना चाहिए, चाहे एरोमेटिक अमीनो वो भी 1 डिग्री होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे NH एक H हटा के CH3 लगा दोगे तो नहीं देगा, वो 2 डिग्री हो जाएगा ना। समझे हो रिएक्शन क्या है, याद ध्यान देना। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, बिकॉज द प्रोडक्ट, PDT प्रोडक्ट लिख रहा हूं, फॉर्म्ड इज आइसोसाइनाइड। क्या है प्रोडक्ट फॉर्म गाइज? आइसोसाइनाइड। रिएक्शन लिख लेते हैं, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH गिव्स, हीट करेंगे थोड़ा सा, हीट, ये मिल जाएगा RNC। इसको हम कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बाइल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे हमारे घर में अगर गैस लीक हो रही होगी, जो LPG गैस होती है लीक होती है, तो अपने को यूं तो नहीं होता अरे यार ये स्मेल किस चीज की आ रही है, ऐसा कहते हैं क्या? तुरंत पहचान जाते हैं भाई गैस लीक हो रही है। समझ गए ना कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो वैसे ही आइसोसाइनाइड की भी एक फिक्स स्मेल होती है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ रही है, ओह आज तो बढ़िया सी लग रही है, ऐसा नहीं है। इसकी एक फिक्स स्मेल होती है और पता लग जाता है हाँ भाई ये आइसोसाइनाइड की है। ये RNC और क्या बनता है इसके साथ? 3KCl प्लस 3 वाटर। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होने के कारण ये पहचाना जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना आइसोसाइनाइड हैज लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैज कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखेंगे गाइस? उसकी क्या स्पेलिंग है? कैरेक्टरिस्टिक, अरे चलना ही आती है मेरे को। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, पढ़ना सीखा होता तो आता ना। बच्चों नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के बारे में मैं पहले भी आपको सैंडमेयर में बता चुका हूं, एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रस एसिड हमारा होता क्या है? ये होता है HNO2। और HNO2 एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये जब चाहिए होता है हमें फ्रेशली बनाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है बनाते ही भैंस की वो जिसने तुम्हारे चांटा वाटा मार दिया, ऐसा भी नहीं है, इतना भी अनस्टेबल नहीं है, बना करके 2-4-5 मिनट में बस यूज कर लो। समझ गए बात? तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब डायज़ोनियम सॉल्ट हम कर रहे थे, ये रहा अपना बेंजीन और ये रहा बेंजीन के ऊपर कौन? NH2। और HNO2 बनता कैसे है? HNO2 बनता है NaNO2 प्लस HCl। चेक करके देख, NaCl रिएक्ट कर जाएंगे, बचेगा क्या पीछे? H और NO2। अरे बोल दे क्या बचेगा? H और NO2। तो अब यहां ध्यान देना, इसको करने के लिए क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं,
ये बनाता क्या है, ये आपका बनाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बनाएगा क्या N2 प्लस Cl माइनस। और ये क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रही होती है, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। मेरी बात दोबारा सुन ले, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है ना यहाँ पर, इसका नाम क्या है, बेंजीन। N2 प्लस को बोलते हैं डायजोनियम, Cl नेगेटिव को बोलते हैं क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये थोड़ा स्टेबल होता है, जब तक आप इसमें कोई रिएजेंट नहीं डालोगे ये रिएक्ट नहीं करेगा, समझ गए। हेलो एल्केन में भी कराई थी, अगर आप इसमें रिएजेंट नहीं डालोगे तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये तो था एरोमेटिक अमीन, अरे बोलो, मैंने आपको एरोमेटिक अमीन बताया ना, यहाँ पे रेजोनेंस है तो स्टेबल है। लेकिन वही अगर आप एलिफेटिक अमीन को रिएक्शन कराओगे HNO2 से तो CH3 CH2 NH2, इसको अगर कराएंगे किससे, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सीधा क्या बनाएगा CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl माइनस, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, ठीक है भैया। ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। तो अगर आप इसमें रिएजेंट डालते हो तो एक अलग बात है, नहीं डालते कुछ तो ऑटोमेटिकली ये मॉइस्चर से वाटर लेगा, किससे लेगा, मॉइस्चर से, और ये N2 प्लस हट के सीधा क्या बन जाएगा CH3 CH2। ये जो वाटर आया ये कहां से आया, फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब हमने डाला नहीं है इसे स्पेशली। तो अगर कोई बोले कि आपने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या ये वाला प्रोडक्ट बीच में मिलेगा जो डायजोनियम सॉल्ट दिखाया है, ये वाला बीच में नहीं मिलेगा। आप इसको अलग से अगर आप कहो कि ला भाई मैं आगे नहीं करा रहा रिएक्शन, मेरे को यही दे दे, जी मैं नहीं देता ये, क्योंकि ये रुकता ही नहीं, मैं क्या दूंगा आपको, ये चाहिए ठीक है रिएक्शन यहाँ रोक दूंगा, लेकिन वहां पे रिएक्शन है। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई है किससे, CH3 CH2 NH2 के किससे रिएक्शन कराई है, HNO2 से, दैट इज NaNO2 प्लस HCl, क्या 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आप लोग क्या लिखेंगे, मतलब अब कहना ना पड़े कि फ्रॉम मॉइस्चर आया है। जबकि अगर यहाँ पे एरोमेटिक अमीन होता तो हमारे को ये मिलता, और अगर मैं वार्म वाटर इसके अंदर डालता, क्या डालता गाइस, वार्म वाटर या कोई रिएजेंट डालूंगा तभी जाके रिएक्शन होने वाली है, वरना अबे कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे को, ये अपने आप हो गया और यहां पे को वाटर डालना पड़ा, ये स्टेबल था। यहां पे लिख देता हूं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्या है, तकरीबन स्टेबल है। इज दैट क्लियर, इसे फटाफट नोट करेंगे। अब बच्चों मेरी छोटी सी बात सुनो, यहां पर अगर कोई बंदा NaNO2 HCl ना लिख करके क्या लिख दे कि हमने किससे रिएक्शन कराई है, HNO2 से, तो ये आपको अलाउड नहीं है, पेपर वाले लिख के दे सकते हैं। चीटिंग नहीं हुई, कई ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को अलाउड नहीं होती, बड़ों को अलाउड होती है। समझ जाओ बस तुम, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, HNO2 इससे बनता है, HNO2 ही है, समझ रहे हो, लेकिन ये इन द रिएक्शन मिक्सचर बनता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब समझ रहे हो, अबे इन सीटू का मतलब इन टेस्ट ट्यूब यार। तो HNO2 वो लिख के दे तो आप समझ जाना क्या करने को कह रहा है, लेकिन आप मत लिखना पेपर में, आप NaNO2 प्लस HCl ही लिखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और नॉर्मल एलिफेटिक अमीन होगा तो वो यहां नहीं रुकेगा, डायरेक्टली यहां आ जाएगा, और अगर एरोमेटिक हुआ तो यहां रुकेगा, जब तक रिएजेंट नहीं डालोगे तब तक आगे नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर, ये थी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है।
इस रिएक्शन को हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। स्पेलिंग गलत है किसकी? हिंसबर्ग की स्पेलिंग गलत है, इसलिए मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है। यहाँ ध्यान दे। अबे लल्लू लाल सही लिखा है ये भी बोली हाइंसबर्ग कह लो, मैं वहां से पढ़ के आया हूँ स्पेशली अभी। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, हाइंसबर्ग। अब यहाँ ध्यान देना, ये होता क्या है ये बात समझते हैं। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसे कार्बाइलमीन टेस्ट था वो सिर्फ किसको डिस्टिंग्विश कर रहा था? 1 डिग्री को फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये तीनों को डिस्टिंग्विश करके देता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कैसे? यहां ध्यान दो। मान लो आपके पास 1 डिग्री अमीन है CH3, नहीं मैं पहले हिंसबर्ग रिएजेंट लिख देता हूं। ये रहा बेंजीन, ये रहा सल्फोनाइल, ओके, ये रहा क्लोराइड। अगर यहां पे लिखा है CH3NH2, कौन सा डिग्री अमीन है ये? 1 डिग्री। वही इसी के साथ कौन सा रिएक्शन आ जाएगा? ये आ गया आपका 2 डिग्री अमीन। ओके गाइस, और नेक्स्ट आपका कौन सा डिग्री अमीन आ जाएगा? N के साथ तीनों CH3। यहां पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे N के साथ 2 H है तो एक H Cl के साथ निकल जाएगा। यहाँ पे HCl निकला तो सही, लेकिन अब कोई H बचा नहीं, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी, तो यहाँ लिख देते हैं नो रिएक्शन। यहाँ क्या लिख देते हैं? यहाँ पे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है वो लिख देते हैं। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है? इधर आ गया N के साथ CH3 और ये क्या आ गया? अब चेक करके देखना, आप कहोगे कि ये डिस्टिंग्विश कैसे कर रहा है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री तो दोनों रिएक्ट कर गए, चलो 3 डिग्री नहीं कर रहा वो तो डिस्टिंग्विश हो गया। बोलो भाई, अब फर्क क्या है? यहाँ पे N के साथ एक H जुड़ा हुआ है ना, NH बॉन्ड। अरे बोलो, यहाँ पे N के साथ कोई H नहीं है, तो ये जो H है ना ये एसिडिक है। क्या है ये? तो ये किसी बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि यहाँ पे N के साथ कोई एसिडिक H नहीं है, ये बेस में डिसॉल्व, और यूं तो रिएक्शन ही ना देता। समझ गए? तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि दिस डिसॉल्व्स इन, अरे किस में डिसॉल्व हो रहा है? बेस यहाँ पे अल्कली लिखा है, एज इट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? अरे बोलो, डोंट लिखेंगे ना, डोंट डिसॉल्व इन अल्कली, डजंट कर देते हैं गाइस, डजंट। करेक्शन आई है। कहाँ पे? डज नॉट सॉल्युबल। सुन मेरी बात, ऐसे मान लो यार, सॉल्युबल मान लो यार, ठीक है, इतना याद रखते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़। तो डजंट डिसॉल्व इन अल्कली, ये डिसॉल्व होता है, और ये तो रिएक्शन ही नहीं देता। समझ गए? और इनके नाम क्या है? इसका नाम है N मिथाइल, समझ गए?
इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोन अमाइड होते हैं ये, सल्फर आ गया ना तो सल्फोन अमाइड, तो इसका नाम हो गया गाइस एन मिथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ऐसे इसका हो जाएगा एन कॉमा एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, और वहां तो रिएक्शन ही नहीं हुई। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जी। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज हम यहाँ पे, जैसे कि हमने टोटल कितने रिएक्शन कर ली, 4 रिएक्शन कर ली। ये आपका जो रिएक्शन है, ये जो आपका आता है क्या बोलते हैं, ये आपका हाइंसबर्ग, मान लो भाई हाइंसबर्ग रिएजेंट है। वैसे स्कूल वाले हिंसबर्ग ही बोलते हैं, उनको भी नहीं आती शायद इंग्लिश है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट इसी को बोलते हैं, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को, ठीक है। दिस रिएक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। इज दैट क्लियर? चलो ओके बच्चों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट कक्षा, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।